Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, in this part of video, I am going to discuss about the some problems related to revaluation, preparation of revaluation account. These are some cases which are mostly given in your DK Goel questions or board examinations questions. उसमें आपको इस तरह के केसेस आपको देखने को मिलेंगे. ये अप्रॉक्सीमेटली ये जितने टाइप के केसेस इसमें मैंने लिया है लगभग 7 या 8 केसेस लिए गए हैं. ये आपके बुक का डीके गोल का इलस्ट्रेशन है 50 कुछ, तो इसको थोड़ा सा समझना आपको बहुत जरूरी है. बुक से लिया गया है इसको. तो इसमें आपको सिर्फ जनरल एंट्री पास करना है, ठीक है. इसका कोई प्रिपरेशन नहीं करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है. ये एट द टाइम ऑफ एडमिशन पार्टनर का रिवैल्यूएशन के रिलेटेड केसेस है. कह रहा है कि स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%. बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 54,000, ठीक है. तो अब ध्यान दीजिए, कभी भी ये यानी कि ये जो स्टॉक की वैल्यू रखी गई है यहाँ पर, वो स्टॉक की वैल्यू जो है, ये स्टॉक की वैल्यू जो है ये 10% अंडर वैल्यूड की गई है, यानी कि कम रखी गई है. यानी कि ये जो आपके पास ये जो 54,000 का जो अमाउंट दिखाई दे रहा है, ये कितना परसेंट है? तो ये स्टॉक की वैल्यू का 90% है. यानी कि ये 90% है, तो 100% कितना होगा? तो आप इसका जब कैलकुलेशन 100% वैल्यू निकालेंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि वाकई कितना अमाउंट कम अंडर वैल्यूड किया गया है यहाँ पे. तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 54,000 मल्टीप्लाई 100/90 ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे. जब आप 100/90 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 9 5 जा 54, 9 6 जा 54, और ये आपका हो जाएगा 6,000. ये यहाँ पे एक 0 है, ये हो जाएगा आपका 60,000. अब देखिए, ये आपका 60,000 का स्टॉक था, और 60,000 के स्टॉक को क्या किया गया है? 10% अंडर वैल्यूड किया गया है. यानी कि 60,000 का अगर आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 10,000 आएगा, सॉरी 6,000 आएगा. तो 60,000 का 10% निकालेंगे तो 6,000, और 6,000 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 54,000. यहां से आपको ये पता चल जाएगा 60,000 माइनस 10% जब इसका लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 54,000. यही 54,000 यहाँ पे क्या किया गया है? रखा गया है. यानी कि 6,000 अंडर वैल्यूड किया गया है. जब अंडर वैल्यूड कोई एसेट किया जाए रिवैल्यूएशन के केस में, तो अंडर वैल्यूड के केस को हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में करेंगे. क्यों? क्योंकि उस अंडर वैल्यूड एसेट को आप अब क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे. तो एसेट की वैल्यू जब इंक्रीज होगी, तो आप जानते हैं कि रिवैल्यूएशन के अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन उसको आप क्रेडिट साइड में शो करेंगे. यानी कि जो आपका ये 6,000 जो अमाउंट आपका यहाँ पे आया है, इसी 6,000 से आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे. यानी कि यहाँ पे इसकी एंट्री क्या पास करेंगे? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. और किस अमाउंट से? 6,000 से आप इस अमाउंट से आप एंट्री पास करेंगे. स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 क्रेडिट, ठीक है. तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया. सेकेंड केस पे आते हैं. स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाई 10%. अब यहीं पे और जो बुक वैल्यू है स्टॉक का यहाँ पे 66,000 है, यहाँ पे अंडर वैल्यूड था, यहाँ पे ओवर वैल्यूड है. यानी कि ये जो ओवर वैल्यूड है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 10% ओवर वैल्यूड है. तो यानी कि ये जो वैल्यू है वो 110% होगा, ठीक है. ये ओवर वैल्यूड है तो ये क्या होगा? 110%. यहाँ पे अंडर वैल्यूड था तो 90% था, और यहाँ पे ओवर वैल्यूड है तो ये 110% हो गया. यानी कि अगर इसका हमको 100% निकालना है तो सेम इसी प्रोसेस से कैलकुलेशन करेंगे. 66,000 मल्टीप्लाई 100/110 करेंगे. तो आप 0 से 0 कैंसिल, 11 6 जा 66, 6,000, और ये 0 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 100% वैल्यू कितना आ गया? 60,000. अब जब ओवर वैल्यूड कर दिया गया, तो ओवर वैल्यूड के केस में अब हम जब न्यू वैल्यू रखेंगे एसेट का, तो वो एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. तो हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के किस साइड में शो करेंगे?
डेबिट साइड में शो करेंगे। यानी कि अगर ओवर वैल्यूड का केस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, अगर अंडर वैल्यूड का केस होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ये चीज आप अपने दिमाग में जरूर रखें। तो ये आपका कितना हो जाएगा, अब इसमें से यानी कि इसका जो 10% किया गया है तो आप इसी 60,000 का 10% कितना हुआ 6,000, यानी कि इसमें जो आपका 6,000 होगा वो डेबिट हो जाएगा किस अकाउंट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो आपका ये सेकंड केस भी हो गया, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड। अक्सर जो आपका प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है उसमें ये प्रॉब्लम्स अक्सर आते हैं। एक तो कम से कम ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये चीजें तो रहता ही है। अब आते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड में कह रहा है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज टू 5 लाख और व्हाट बुक वैल्यू इज 4 लाख। यानी कि 4 लाख का एसेट एडमिशन ऑफ टाइम के समय 5 लाख का हो गया, यानी कि 4 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग कितना हो गया 5 लाख का, यानी कि 1 लाख वैल्यू उसकी क्या हो गई इंक्रीज की। यानी कि 1 लाख इंक्रीज करेगा तो जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा क्रेडिट। यानी कि अब इसका हम क्या करेंगे, यहां से इसका डिफरेंस निकालेंगे। तो जब डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा, ठीक है, और 1 लाख ये क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ठीक है। ये 1 लाख क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये आपका थर्ड पॉइंट भी हो गया। अब आते हैं आपके फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ कह रहा है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय 5 लाख, बुक वैल्यू 4 लाख, ठीक। और देखिए यहां पे कह रहा है कि इंक्रीज टू, ये थोड़ा सा सेंसिबल ये पॉइंट है 2, और यहां पर दिया है आपका बाई। ये दोनों के सेंस में थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। इंक्रीज्ड बाई 5 लाख और इंक्रीज टू, इंक्रीज टू का मतलब आप जानते हैं ना अप टू, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड अप टू 5 लाख, ठीक है, यानी कि 5 लाख तक उसकी वैल्यू गई है और 4 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग था। तो आपने 1 लाख का जो इंक्रीजिंग वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग का उसको अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। जब क्रेडिट कर दिया उसको, इस केस में कह रहा है कि बाई, यानी कि ये जो बाई का इस फोर्थ केस में जो पॉइंट है इसका मतलब हुआ कि लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू 4 लाख है, एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय में जब इसका रिवैल्यूएशन किया गया तो 5 लाख और इंक्रीज किया, यानी कि अब इसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई, इसकी वैल्यू बढ़ के हो गई आपकी 9 लाख, इसकी वैल्यू हो गई 9 लाख। यानी कि अब इसमें आप 5 लाख को, आप 5 लाख जो अमाउंट है उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे, ठीक है, जब बाई का केस आएगा। तो हमेशा 2 और बाई ये आप जरूर केयरफुली आप क्वेश्चन में जरूर देखेंगे, इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट करा ए डेब्टर हुज ड्यू 40,000 was written off as bad debts last year, paid 30,000 in full settlement of his claim। अब देखिए एक डेप्टर था जिसके पास 40,000 था, उसको रिटर्न ऑफ कर दिया गया। तो रिटर्न ऑफ कर दिया गया, लेकिन बाद में उसको क्या किया, लास्ट ईयर वो 30,000 उससे एज ए बैड डेट्स, लेकिन लास्ट ईयर उसको 30,000 उससे रिसीव हुआ फुल सेटलमेंट में, यानी कि फिर भी तो इसको क्या कहेंगे बैड डेट्स रिकवर कहेंगे इसको, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका 30,000 क्या हो गया रिसीव हो रहा है एक्सेप्ट इंस्टीड ऑफ 40,000, ठीक है। तो लास्ट ईयर पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट, तो आप इसको 10,000 बैड डेट्स में दिखा देंगे और इसमें कैश रिसीव में कैश आपका इंक्रीज करेगा 30,000 से। तो ये आपका हुआ
अब देखिए नेक्स्ट 6 केस में आते हैं। कह रहा कि एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन अप एज बैड डेट्स हैज प्रॉमिस्ड टू पे 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 25,000। अकाउंट ऑफ 25,000, इस 25,000 में वो सिर्फ 15,000 ही पे करने के लिए प्रॉमिस किया है। तो एक ये हो गया केस, यानी कि इसमें भी आप क्या करेंगे, इसमें भी रिटर्न ऑफ हो गया था, हुज अकाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, तो इसमें भी आपका 10,000 रिसीव नहीं हो रहा है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, इसमें बैड डेट्स रिकवर्ड में आप कितना डालेंगे, 15,000 ठीक, उसको भी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे आप। 7th केस है, कह रहा है कि ए लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडिंग इन क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 इज सेटल्ड एट 16,000, यानी 20,000 के क्रेडिटर्स जो हमारी लायबिलिटी है उसको हमने 16,000 पे करके फुल सेटलमेंट कर दिया। यानी कि सपोज करिए कि आपको अगर किसी को 20,000 देना हो और आपने उसको 16,000 दिया, तो आपको 4,000 का क्या होगा, बेनिफिट प्रॉफिट होगा ना। तो उस 4,000 का प्रॉफिट को आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंसेज जो आएगा वो 4,000 आएगा, और इस 4,000 के अमाउंट को आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट 7th है, अर्थ है, कह रहा कि ए कंप्यूटर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2016 फॉर 40,000 डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट ऑन 31 मार्च 2018। तो वो पहले क्या किया गया था, ऑफिस एक्सपेंसेस में इसको कर दिया गया था, अब इसको एसेट अकाउंट में लाएंगे तो आपका एसेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है ना। जब पहले आपने क्या किया था, इसको किया था आपने ऑफिस एक्सपेंसेस में किया था इसको, तो ऑफिस एक्सपेंसेस से आप निकाल के इसको किस में लाएंगे, बॉट इनटू अकाउंट। बॉट इनटू अकाउंट मतलब अब इसको क्या करेंगे, आप एसेट डिक्लेयर करने जा रहे हैं कंप्यूटर को। जब एसेट में लाएंगे तो आपका नंबर ऑफ एसेट्स इंक्रीज करेंगे, तो नंबर ऑफ एसेट करेंगे तो अमाउंट ऑफ एसेट्स भी इंक्रीज होगा। तो इससे क्या होगा कि अब ये जो आपका 40,000 का है, तो ये आपका एसेट इंक्रीज होगा, तो इसको भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे, इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तो इस तरह से आप अब इस पे कर रहे कि चार्जिंग डिप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो ये 31 मार्च 2018 को किया गया है, जबकि 1 अक्टूबर 2016 को ये क्या किया गया है, परचेज किया गया है, लेकिन इसको ऑफिस एक्सपेंसेस में दिखाया गया। तो आप देखिए यहां से जब कैलकुलेट करेंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक, तो 6 मंथ आपका ये हुआ, ठीक है। तो 6 मंथ का जो डिप्रिसिएशन वो चार्ज किया गया होगा, और फिर क्या हो गया आपका 1 साल और 12 मंथ, ठीक है। तो 6 मंथ का जब डिप्रिसिएशन इस पर निकालेंगे तो आप 40,000 मल्टीप्लाई कितना परसेंट है, 10% रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, तो इसको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो 410 जा 4,000 आपका 6 मंथ का डिप्रिसिएशन होगा, ठीक है। तो 4,000 ये हो गया। अब आप क्या करेंगे कि इसमें से माइनस करेंगे आप 40,000 माइनस 4,000, अब ये आपका कितना हो गया, 36,000 हो गया। अब इस 36,000 पर आप ठीक 10% निकालेंगे तो यह आ गया आपका 3,600। तो ये 3,600 और डिप्रिसिएशन होगा इस पे, तो उसके बेसिस पर आप इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट आप लेस करेंगे वो चीज आप देखिए। तो पहले बात कि अब वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी, 36,000
36,000 माइनस कितना करेंगे आप? 3,600 करेंगे। 3,600 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 400 और 5 में 3 जा 2 और ये कितना हो जाएगा? 3, यानी कि 32,400 आप क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो आप इसकी जनरल एंट्री उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? पास करेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ जनरल एंट्री मैं कर दे रहा हूं। फर्स्ट के लिए आपका अंडर वैल्यूड हुआ था 10%, तो अंडर वैल्यूड होगा तो अब उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट साइड होगा। तो लिखेंगे कि स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, और 6,000 से आप क्या करेंगे? जनरल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, और सेकंड करेंगे आप एंट्री, अब उसी का अपोजिट है, ओवर वैल्यूड है, तो इसमें आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट लिखेंगे। और वैल्यू, चूंकि ये ओवर वैल्यूड का केस है, ये भी 6,000 इसमें भी ओवर वैल्यूड हुआ था, 6,000 से इसमें भी जनरल एंट्री करेंगे। वही थर्ड वाले में आपका क्या है कि थर्ड वाले में आपका लैंड एंड बिल्डिंग का है, उसकी वैल्यू क्या हुई है? 5 लाख हुई है। तो आप यहाँ पे 5 लाख हो गई, यानी कि 1 लाख इंक्रीज किया था, तो ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1 लाख से एंट्री करेंगे। ठीक है, वहीं फोर्थ वाले केस में आप आएंगे इसमें, और तो लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख से इंक्रीज किया है, बाई 5 लाख दिया है, तो उसमें 5 लाख से एंट्री करेंगे। तो उसमें आप करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट और 5 लाख से इसकी एंट्री पास हो गई। ठीक है, ऐसे बैड डेटर्स में आप बैड डेट्स रिकवर की एंट्री पास आउट करेंगे, तो आपको उसका सिंपल एंट्री है, जितना आपको रिसीव हो रहा है उतना ही से एंट्री करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक एंट्री पास कर देना, बाकी आप कर लीजिएगा उसमें से। ठीक है, लिखेंगे इसको बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, कितने से करेंगे? मान लीजिए 30,000 आपको रिसीव हो रहा है, 30,000 से आप एंट्री पास काउंट करें। ठीक है, इससे सब जनरल एंट्री पास करेंगे। और अपने कॉपी में उसको आप बुक में आप देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को बुक में आपके बुक में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको नॉलेज के लिए मैं आपको जनरल एंट्री बता दिया, समझा दिया कि कैसे आप करेंगे। ठीक है ना, उसी तरह से आप करें।
Thank you. Have a nice day. If you have any confusion, you can ask questions or comment on Google Classroom or WhatsApp group.